9 दिन 9 रातें और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का मैप जो हमारे एंसेस्टर्स ने हजारों साल पहले हमें दिया था। उन्होंने एक 9 डेज का कंप्लीट रीसेट प्रोग्राम बनाया था, एक सिस्टम दिया था जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या आप भी नवरात्रि सिर्फ इसलिए मनाते हैं क्योंकि घर में होती थी, बिना ये जाने कि क्यों मनाते थे? आज आपको वो क्यों का जवाब मिलेगा। आज के बाद आप नवरात्रि को कभी भी पहले जैसा नहीं देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो लोग इसे पूरा देखेंगे उनकी नवरात्रि इस बार सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं होने वाली है या फिर किसी स्पेसिफिक धर्म से रिलेटेड नहीं होने वाली है। ये उनके लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है। ये वीडियो आपके अंदर की एनर्जी के बारे में है, आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में है। आज हम इसे एक अलग एंगल से देखेंगे, इसे हम एनर्जी साइंस के एंगल से देखेंगे और 5000 साल पुरानी विजडम के लेवल पर देखेंगे। अच्छा, एक बार सोचिए, एक फेस्टिवल जो 5000 साल से मनाया जा रहा है, जिसमें 9 दिन तक लोग फास्टिंग करते हैं, स्पेसिफिक कलर्स पहनते हैं, स्पेसिफिक मंत्रास चैंट करते हैं, तो वो क्या सिर्फ एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं? नहीं ना, इसके पीछे एक डीप एंड प्रोफाउंड साइंस है। सो वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल साइंस ऑफ नवरात्रि। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि मतलब 9 रातें, लेकिन संस्कृत में रात्रि का मीन्स है डार्कनेस, स्टिलनेस, और ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। जब कुछ नहीं होता ना, तभी सब कुछ होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो नवरात्रि का मतलब सिर्फ 9 नाइट्स नहीं है, इसका मतलब है 9 नाइट्स ऑफ प्योर पोटेंशियल। 9 रातें जब आप अपनी एनर्जी को कंप्लीटली रीसेट कर सकते हैं। अब आते हैं नवरात्रि के कोर पे। 9 रातें, 9 देवियां, 9 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। हर एक देवी एक स्पेसिफिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और हर एक दिन कॉस्मिक एनर्जी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये एक एनर्जी मैप है आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी कॉन्शियसनेस का। पहला दिन होता है शैलपुत्री माँ का। शैल मीन्स माउंटेन, अर्थ, एंड पुत्री मीन्स डॉटर, यानी वो एनर्जी जो ग्राउंडेड है, स्टेबल है, इमूवेबल है। एनर्जी साइंस में ये रिप्रेजेंट करता है मूलाधार चक्र को, द रूट चक्रा, जिसका काम है सर्वाइवल, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, सिक्योरिटी, फियरलेसनेस। सो डे 1, अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, नंगे पांव जमीन पर चलिए, मेडिटेट कीजिए, बॉडी को फील कीजिए, प्रेजेंट में रहिए। आप कोई भी ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। डे 2, ब्रह्मचारिणी, जिसे हम कहते हैं तपस शक्ति, एनर्जी ऑफ डिसिप्लिन। ब्रह्म यानी डिवाइन नॉलेज, चारिणी यानी वन हु वॉक्स द पाथ। ये वो एनर्जी है जो तपस्या से मिलती है, डिसिप्लिन से मिलती है, प्रैक्टिस से मिलती है। ब्रह्मचारिणी की एनर्जी आपको सिखाती है डिजायर्स को चैनलाइज करना, अपनी एनर्जीज को फोकस करना। ये एनर्जी आपके सैक्रल चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। ब्रह्मचारिणी और सैक्रल चक्रा कनेक्टेड नहीं लगते, राइट? लेकिन एक तरफ रेस्ट्रेंट है, दूसरी तरफ डिजायर है, बट यही तो साइंस है। सैक्रल चक्रा गवर्न करता है आपकी रॉएस्ट, मोस्ट पावरफुल एनर्जी, क्रिएशन ऑफ अ न्यू लाइफ फोर्स एनर्जी को। ब्रह्मचारिणी कहती है इसे डिस्ट्रॉय मत कीजिए, इसे चैनलाइज कीजिए। यौगिक साइंस में इसे कहते हैं ऊर्ध्वरता एनर्जी, जो अपवर्ड्स ट्रैवल करती है और फ्यूल बन जाती है इंटेलेक्ट और पावर के लिए। सो डिजायर, डिसिप्लिन एंड पावर क्रिएशन। डिजायर्स को एनिमी मत समझिए, उसे अपना वेपन बनाइए। सो 9 डेज इस एनर्जी के लिए डिसिप्लिन अडॉप्ट कीजिए और मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जीज को डेलिबरेटली यूज कीजिए, उसको ऊपर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नाउ डे 3, चंद्र घंटा, साउंड ऑफ द मून, शक्ति ऑफ साउंड। अब साउंड और मून का क्या कनेक्शन है? मून जो है वो ग्रेविटेशनल पुल से इस वाटर को इफेक्ट करता है, एग्जैक्टली जैसे टाइड्स आते हैं। ये वाटर को मूव करता है। डॉक्टर मसारू मोटो की रिसर्च, जिसमें उन्होंने ये प्रूफ किया था कि साउंड और पॉजिटिव इंटेंशंस वाटर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में जो 70% वाटर है वो मून से प्रोफाउंडली अफेक्टेड होता है, यानी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस ये बॉडी और माइंड को डीपली अफेक्ट करते हैं। थर्ड डे बेसिकली मणिपुर चक्रा के लिए है, बिकॉज मणिपुर चक्रा में आपका सेकंड ब्रेन होता है, आपका गट, एंड आपका गट और आपका ब्रेन दोनों आपस में वेगस नर्व से कनेक्टेड होते हैं। अब बेल की साउंड या फिर किसी चैंटिंग की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक वाइब्रेशन जब बॉडी पे हिट करती है तो आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, सोलर प्लेक्सस रीजन को एक्टिवेट करती है। सो थर्ड डे मंत्रास की चैंटिंग कीजिए, उन्हें सुनिए, अपने घर में उसे चला के रखिए, अपने फियर को फेस करके अपनी पावर
पावर को एक्नॉलेज कीजिए। डे 4 कुष्मांडा, अ क्रिएटिव एनर्जी एंड अ कॉस्मिक वोम। ये वो देवी है जिन्होंने अपनी इनर लाइट से, अपनी स्माइल से, लव से सृष्टि की रचना की। एनर्जी साइंस में इसे द बिग बैंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूनिवर्स एक इन्फिनाइटली डेंस पॉइंट से, पूरे पोटेंशियल से, पूरे मैनिफेस्टेशन से एक्सपेंड हुआ। हमारा हार्ट चक्रा भी यही करता है। हार्ट चक्रा का एक फिजिकल कॉरेस्पॉन्डेंट है थाइमस ग्लैंड, जो इम्यून सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर है। जॉय एंड लव लिटरली थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। कुष्मांडा इसीलिए डे 4 पर है। पहले 3 दिन में आपने अपने आप को ग्राउंड किया, डिसिप्लिन किया, साउंड से खुद को हील किया। अब हार्ट ओपन करने का टाइम है, क्योंकि जब हार्ट ओपन होता है तभी से हीलिंग स्टार्ट होती है और असली क्रिएशन, असली हीलिंग वहीं से स्टार्ट होती है। अब करना क्या है? आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। किसी से जेन्युइनली कनेक्ट कीजिए, अपनी इनर लाइट को एक्नॉलेज कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। डे 5 स्कंदा माता। स्कंदा यानी गॉड ऑफ वॉर, माता यानी मदर, एक मदर। ये नवरात्रि का एक प्रोफाउंड विजडम है, स्ट्रेंथ भी और जेंटलनेस भी। ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। माँ दुनिया की सबसे नरिचिंग फोर्स होती है और सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर भी होती है। ये लव का सिंबल है, ऑथेंटिसिटी है, और ये माँ थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि थ्रोट सिर्फ बोलना नहीं है, ये आपकी कंप्लीट अनफिल्टर्ड ट्रूथ का चक्रा है। थ्रोट चक्रा का एक ही काम है, जो अंदर है वो बाहर आने दो। थ्रोट चक्रा में वेगस नर्व का मेजर ब्रांच है और चैंटिंग, हमिंग, सिंगिंग ये डायरेक्टली स्टिमुलेट होती है, जो पूरे बॉडी को काम करती है। स्कंदा माता का मैसेज बस इतना है, जो फील करो वो बोलना सीखो। स्ट्रेंथ छुपाओ मत, आपके डीप एक्सप्रेशंस ही आपकी हीलिंग है। डे 6 कात्यायनी, वॉरियर एनर्जी है। ये वो देवी है जो बैटल में उतरती है, जो पावरफुल है। एनर्जी साइंस में ये रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी को, एक पोटेंशियल को जो एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अब तक 5 दिन में आपने अपनी एनर्जी बिल्ड की, आज वो एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आज्ञा चक्र में, थर्ड आई चक्रा में, या फिर पीनियल ग्लैंड जो कि आपके ब्रेन में होती है, उसे रिप्रेजेंट करती है। जब आपका आज्ञा चक्र बैलेंस होता है, आप क्लियरली देखते हो, जो होना चाहिए वो आपको समझ में आने लगता है, आपके डिसीजंस क्लियर होते हैं। कात्यायनी माँ की एनर्जी कहती है कि अब एक्शन का टाइम है, सोचिए मत, कर दीजिए। क्या करें? वो डिसीजंस लीजिए जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, वो एक्शन जो अब तक लेने से आप डर रहे हैं। अपनी इनर क्लैरिटी पे ट्रस्ट कीजिए। डे 7 कालरात्रि, डार्क एनर्जी। ये सबसे मिसअंडरस्टूड देवी हैं, लोग डर जाते हैं इनके रूप से, बट एनर्जी साइंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। काल यानी टाइम, डार्कनेस, रात्रि यानी नाइट। 95% ऑफ यूनिवर्स में डार्कनेस है, और ये डार्कनेस डिस्ट्रक्टिव नहीं है। यूनिवर्स इस डार्कनेस की वजह से ही एक्सपेंड हो रहा है। कालरात्रि वही एनर्जी है जो आपको एक्सपेंड करती है। कार्ल जंग इसे द शेडो कहते हैं। कालरात्रि यानी अपने शेडो से डरना नहीं है, अपनी डार्कनेस को फेस करना है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना है। आप फियर्स को एक पेपर पे लिख दीजिए, अपनी शेडो को एक्नॉलेज कीजिए और वो चीजें फेस कीजिए जो आप अवॉइड कर रहे हैं। डे 8 महागौरी, प्योर कॉन्शियसनेस, डार्कनेस के बाद की एक प्यारी सी लाइट। महा यानी ग्रेट, गौरी यानी प्योर व्हाइट, रेडिएंट लाइट। ये वो एनर्जी है जो जब आप अपनी डार्कनेस से गुजर जाते हैं तभी मिलती है। एक डायमंड कार्बन है, ऑर्डिनरी कार्बन है, लेकिन जब एक्सट्रीम प्रेशर और हीट में ये डाला जाता है तो वो डायमंड बन के बाहर आता है। आपकी कॉन्शियसनेस भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप डार्कनेस को फेस करते हैं, प्रेशर में रहते हैं और फिर भी कॉन्शियस रहते हैं, तो एक प्योरिटी इमर्ज होती है। ये प्योरिटी सहस्त्रार है, ये प्योर कॉन्शियसनेस का गेटवे है। आपका कनेक्शन जो आपसे प्योर है, जो ये वही स्टेट है जो मेडिटेटर्स डिस्क्राइब करते हैं, वननेस, प्योर बीइंग। इस दिन डीप मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस में बैठिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होना काफी है। आप सिर्फ दृष्टा बनकर जो हो रहा है उसे देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। डे 9 सिद्धिदात्री, एनर्जी ऑफ कंप्लीटेशन। सिद्धि यानी सुपरनैचुरल पावर, अकम्प्लिशमेंट, फुलफिलमेंट। दात्री यानी वन हु गिव्स। ये वो एनर्जी है जो जर्नी कंप्लीट होने के बाद में मिलती है। 9 दिन में आपने खुद को सबसे पहले ग्राउंड किया, देन आप डिसिप्लिन्ड हुए, देन आपने खुद की साउंड हीलिंग की, मंत्रा चैंटिंग की,
देन आपने अपना दिल खोल के एक्सप्रेस किया, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके खुद के लिए एक्शन लिया, देन आपको क्लैरिटी आई, आपको प्योरिटी आई, एंड 9th डे सब कुछ यूनिफाई हो गया। दैट मीन्स जब एनर्जीज बैलेंस हुई, आपने अपने एक्शंस लिए, दैट मीन्स आपकी मैनिफेस्टेशन डन। ये कंप्लीट एनर्जेटिक सर्किट है। अपनी इस जर्नी को एक बार महसूस करके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए और एक इंटेंशन सेट कीजिए अगले साइकिल के लिए, अगले नवरात्रों के लिए। सो इन 9 दिनों को अपनी मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए फास्टिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए। पूरे 9 दिन आपको क्या करना है वो कंप्लीट फ्रेमवर्क मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये कंप्लीट इनर जर्नी का मैप है और ये मैप सिर्फ हिंदू रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशनल रोड मैप है जो हमारे एंसेस्टर्स ने हजारों साल की ऑब्जर्वेशन, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और डीप इनर एक्सप्लोरेशन के बाद में, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद में इसको डिजाइन किया था। इस नवरात्रि सिर्फ पूजा मत कीजिए, इस साइंस को समझिए, इस साइंस को फील कीजिए और देखिए 9 दिन में आप वो नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये नवरात्रि के दिन इतने ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो आपको 21 डेज की साधना से नहीं मिलता वो आप इन 9 दिनों की साधना में पा सकते हैं। तो उसके पीछे भी एक डीप साइंस है। तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। आत्मवंदन, थैंक यू सो मच।